अच्छी अच्छी कार्टून कहानियाँ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। अन्वी के माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। वह अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। चाचा तो उसे बहुत मानते थे लेकिन चाची उसे देखना भी नहीं चाहती थी। अन्वी का एक चचेरा भाई भी था। अन्वी और चचेरे भाई के बीच सगे भाई बहन से भी बढ़कर प्यार था। अब दोनों बड़े हो चुके थे। दोनों की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। अब चाचा जी चाहते हैं कि उनकी अन्वी की शादी हो जाए किसी अच्छे घर में, जिसके लिए चाचा जी कई रिश्ते देख भी रहे हैं। चाचा जी बहुत अच्छे रिश्ते की तलाश में है और वह दहेज भी देने को तैयार हैं। लेकिन चाची एक फूटी कौड़ी भी अन्वी पर खर्च करना नहीं चाहती हैं। देखो भाग्यवान कितना अच्छा लड़का है अपनी अन्वी के लिए। बहुत बड़े घर का लड़का है। मैं कुछ नहीं जानती। मैं उस लड़की पर 1 रुपया भी खर्च होने नहीं दूंगी। कभी अपने बेटे के बारे में कुछ सोचा है? उसके भविष्य का क्या होगा? आपको तो सिर्फ अन्वी दिखाई देती है। क्यों बड़े भैया भाभी के धन दौलत पर राज कौन कर रहा है? तुम कर रही हो कि सिर्फ अन्वी कर रही है? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। ऐसा बोलकर चाचा वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद चाचा और उनका बेटा दोनों किसी काम की वजह से बाहर चले जाते हैं। तभी मौका देखकर चाची जी अन्वी को एक गुंडे के हाथ बेच देती है। अन्वी, चाची मुझे बचाओ, मुझे इनके साथ नहीं जाना है, मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन बहुत चिल्लाने के बावजूद भी चाची नहीं सुनती हैं, वहां से चली जाती हैं। गुंडे अन्वी को अपने अड्डे पर लेकर जाते हैं। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, आप मुझे अपने घर जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मेरे घर जाने दीजिए। अरे रानी, अब तुम्हारा यही घर है। अब तुम यहीं रहोगी, हम लोग के साथ हम लोग का मनोरंजन करोगी। नहीं नहीं, मुझे अपने घर जाने दो, प्लीज मुझे अपने घर जाने दो, मुझे छोड़ दो। वहां एक अमीर ज्यादा आता है। तुमने किसके कहने पर मेरे ऑफिस में तोड़फोड़ की? इतना कहने के बाद अरुण उन गुंडों को खूब मारता है। फिर उसकी नजर अन्वी पर पड़ती है। अरुण, सालों तुमने किसको उठा लाया है? पूरे 10 लाख में उठाया है इसको हमने। इसकी चाची ने इसको बेच दिया हम लोग को। चल, मैं तुझे 50 लाख देता हूं। अब यह लड़की मेरी हुई। गुंडे 50 लाख में उस लड़की को अरुण के हवाले कर देते हैं। अरुण उस लड़की को लेकर अपने गेस्ट हाउस में आ जाता है। तुम्हें मेरा एक काम करना है। दीजिए, आप मुझे अपने घर जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मेरे घर जाने दीजिए। मैं ऐसा वैसा कोई काम नहीं करूंगी। पहले तुम फ्रेश होकर आओ। ये लोग कपड़े जाओ, इसे पहनकर तैयार होकर आओ। कपड़ा मंगवाता है मार्केट से और अन्वी को देता है तैयार होने के लिए। थोड़ी देर बाद अन्वी उसे कपड़े में तैयार होकर आती है। अन्वी, चलो बैठकर बात करते हैं। तुम्हें मेरी पत्नी बनना है सिर्फ 6 महीने के लिए। मुझे अपनी पत्नी बनाकर 6 महीने बाद छोड़ देंगे। मुझे नहीं बनना है आपकी पत्नी, मुझे मेरे घर जाने दीजिए। तुम मेरी पत्नी सिर्फ दिखावे की रहोगी। हमारे बीच पति पत्नी वाला ऐसा कोई रिलेशन नहीं रहेगा। 6 महीने बाद मेरी प्रॉपर्टी वापस मिलने के बाद तुम अपने घर चली जाओगी। इस तरह दोनों में डील फाइनल हो जाता है। अरुण अन्वी के साथ कोर्ट मैरिज करता है और उसे अपने घर लेकर जाता है। घर वाले यह सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन वह विश्वास कर लेते हैं कि इन दोनों की शादी हो गई है। इस तरह अन्वी अरुण के घर में रहने लगती है। धीरे धीरे वह अपने काम और व्यवहार से सभी का दिल जीत लेती है। अरुण के घर वाले उसे बहुत पसंद करने लगते हैं। अरुण भी धीरे धीरे अन्वी को प्यार करने लगता है, उसे पसंद करने लगता है, लेकिन अरुण कभी भी अन्वी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करता है। अन्वी भी समझ जाती है कि अरुण बहुत अच्छा लड़का है। वह भी धीरे धीरे उसे बहुत पसंद करने लगती है। अब 6 महीने पूरे हो चुके थे। अरुण के प्रॉपर्टी भी वापस मिल गई थी। अरुण अपने घर वालों के अपनी और अन्वी की सच्चाई बताता है। यह भी बताता है कि अन्वी अब अपने घर चली जाएगी। यह सुनकर उसके घर वाले बहुत दुखी होते हैं।
अन्वी थी ही इतनी अच्छी कि उसे सब चाहने लगे थे। कोई नहीं चाहता था कि अन्वी वहां से जाए। इधर अन्वी के चाचा का तबीयत बहुत खराब हो गया था। जब से उन्हें पता चला था अन्वी घर छोड़कर कहीं चली गई। अन्वी की चाची को अपने किए हुए बहुत पछतावा था। अन्वी को हर जगह खोज रही थी ताकि वह मिल जाए, जिससे उसके चाचा का तबीयत ठीक हो जाए। इधर अरुण के घर अन्वी तैयार हो जाती है अपने घर जाने के लिए। अरुण उसे अपने साथ लेकर निकल जाता है। वह अपने घर आ जाती है, जिसे देखकर चाचा बहुत खुश होते हैं। अन्वी सारी सच्चाई अपने चाचा को बताती है, जिसके बाद वह चाची को बहुत डांटते हैं। अन्वी के चाचा: बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी बेटी को बचाया उन गुंडों से। बेटा, मैंने अन्वी के लिए बहुत अच्छा लड़का देख रखा है। अब मैं अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। यह बात सुनकर अरुण को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वह अब अन्वी से प्यार करने लगा था। लेकिन बिना कुछ बोले वह वहां से चला आता है। अरुण को अन्वी हर वक्त याद आने लगती है। यह बात अरुण की मां समझ जाती है और उससे बात करती है। बेटा, क्यों नहीं तू अन्वी से सच में शादी कर लेता है? जब तू उसे इतना प्यार करता है तो वह कितनी अच्छी लड़की है। मैं ही सिर्फ अन्वी से प्यार करता हूं। अन्वी मुझसे प्यार नहीं करती है। नहीं बेटा, मैंने उसके भी आंखों में देखा है, वह भी तुमसे बहुत प्यार करती है। यह बात सुनकर अरुण बहुत खुश होता है और अपनी मां के साथ निकल पड़ता है। अन्वी के घर उसके चाचा से शादी की बात करने। इस प्रकार शादी की बात भी हो जाती है और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस प्रकार भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता है, चाहे कोई कितना भी किसी के साथ बुरा करना चाहे। अन्वी की चाची अन्वी का बुरा चाहकर भी उसका बुरा नहीं कर पाई। अच्छी अच्छी कार्टून कहानियाँ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।